परीक्षित को राजगद्दी पे बिठाया और पांडव वहां से जाने लगे प्रयाण करने के लिए। उत्तर दिशा की ओर सभी पांडव चले गए कि जब हमारे प्राण वल्लभ नहीं तो हम इन प्राणों को रखकर क्या करेंगे। परीक्षित का विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय रो रही है और एक बैल समझा रहा है। ये गाय कोई और नहीं साक्षात पृथ्वी माता है और ये बैल साक्षात धर्म है। परीक्षित ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? धर्म रूपी बैल ने कहा कि मैं क्या बताऊं कि किसने मेरे पैर टूटे, किसने मुझे तकलीफ दी। यदि कर्मों की बात माने तो मेरे कर्म ही ऐसे थे जिससे मेरे पैर टूट गए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो चसी करहि सो तस फल चाखा। को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत्य कर्म भोग सबु भ्राता। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे इसलिए मेरे पैर टूट गए, या हो सकता है मेरा स्वभाव ही रोने का हो इसलिए मैं रो रहा हूँ। कई लोगों को तकलीफ जितनी ज्यादा नहीं होती उससे ज्यादा वह रोता है। किसी किसी का नेचर हो जाता है रोने का। परीक्षित समझ गए ये तो धर्म है। परीक्षित ने प्रणाम किया। देखते हैं कि कोई विशाल पुरुष हाथ में तलवार लेके धर्म और गौ माता को मार रहा है। परीक्षित चिल्ला पड़े, कौन हो तुम, नाम बताओ, मेरे साम्राज्य में प्रवेश कैसे किया? वह पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब कलयुग आ गया है, भगवान अपनी लीला करके चले गए इसलिए मेरा राज है, मैं रहूंगा। कहाँ रहोगे? जो आप जगह दें। ठीक है। परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगह दी, 4 स्थान, 4 प्लेस। कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूनः। जो जुआ खेलते हैं उनके यहाँ असत्य के रूप में कलयुग का वास रहता है। पानम, जो मांस मदिरा का पान करते हैं उनके यहाँ कलयुग का वास रहता है। अपने जीव के स्वाद के लिए बेजुबान जानवरों को मारकर खाना कहाँ का आपका पुण्य का कार्य है बताइए? अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए बेचारे बेसहारा जो बोल नहीं पाते उन जानवरों की बलि क्यों चढ़ा देते हो? तुम्हारे बच्चे को कोई छीले तो तुम्हारी जान निकल जाती है, तो ऐसे ही उन जो बोल नहीं पाते मूक प्राणी उनके बच्चों को मारकर खा के तुम्हें क्या मिलता है? अपने जीव के स्वाद के लिए तरह तरह के पशु पक्षियों को मारकर खाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ये पशु पक्षी हम लोगों के भरोसे ही हैं। आज जंगल हम लोगों ने काट दिए, बड़े बड़े फ्लैट बना लिए, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना ली। ये बेचारे बेजुबान पशु पक्षी कहाँ जाएं? खेती होती नहीं, नंदी का कोई काम नहीं बचा। अपने स्वार्थ के कारण हम लोग गाय को रोटी दे देते हैं। बाकी जानवरों की कितनी बुरी दशा है। अभी गर्मियां चल रही हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग कथा तो सुन ही रहे हैं, सभी पुण्य भागी हैं। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि अपने घर में, अपनी छत पे, अपनी गली में, कॉलोनी में, सड़क पे इन पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी जरूर रख दिया करिए। अब तालाब नहीं है, नदियां नहीं है, कुएं नहीं है, बावरी नहीं है, इंसानों ने सब खा लिया, सब पचा लिया। विकास के नाम पे सब खत्म होता जा रहा है। पशु पक्षी, गौरैया जो चहकती थी, मोर अब कुछ नहीं दिखते।
इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी हरिपुर वासियों से, हाजीपुर वासियों से, बिहारियों से कि भैया गर्मी चल रही है तो अभी और गर्मी आएगी, अभी तो शुरुआत है, तो हम लोग तो पानी पी लेते हैं ठंडा गर्म कैसे भी, लेकिन ये बेचारे जानते तो है नहीं। आप लोग हम लोग तो पैसे से खरीद लेते हैं, ये क्या जाने दुनिया की चाल कैसी हो गई है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने घर की छत पे, अपने घर के बाहर, सड़क पे, कहीं जहां आपको सुविधा हो, घर का कोई बड़ा बर्तन है, नहीं तो सीमेंट की टंकी आती है उनको खरीद लीजिए। 100, 500, 1000 में क्या जाता है यार। और बढ़िया जानवरों के लिए पीने के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गौ माता के लिए पीने के लिए पानी रखो। पानी वो पिएंगी, विश्वास मानना आत्मा तुम्हारी तृप्त होगी, प्यास उनकी बुझेगी, संतुष्टि तुम्हें मिलेगी। करके देखिए, उनको खाना पानी दिया करिए। गाय हुए, नंदी हुए, रोटी दे दी, बाजार गए कुछ सब्जी है, कुछ फल है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। वृंदावन में कहीं गए, कोई नंदी दिखा, 1 किलो आलू लिए डाल दिया ना, क्या जाता है। कुछ फल लिए डाल दिए, क्या जाता है। 10, 20, 50 रुपए में क्या होता है। हालांकि पेट उनका नहीं भरता, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो जो कूड़ा कचरा वो खाते फिरते हैं, उनसे तो अच्छा है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा उनके लिए कुछ प्रयास करें, कुछ सेवा करें। यही सबसे बड़ी भागवत कथा है। सभी पुंसाम परो धर्मो, सबसे बड़ा धर्म है लोगों पे दया करना। हम लोग तो अपनी तकलीफ बोल देते हैं, हमको कष्ट है, हमको विपत्ति है, हमको दर्द हो रहा है, लेकिन जानवर बोल नहीं पाते। इसलिए इनकी तकलीफ को समझिए, इनके कष्ट को समझिए। भगवान ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई, इसलिए नहीं कि हम लोग सब नष्ट कर दें। आज गंगा नदी देखो गंदी पड़ी है, कौन गंदा कर रहा है, जानवर की इंसान, बताओ बोलिए ना, कौन गंदा कर रहा है। इंसान गंदा कर रहा है ना। सृष्टि में गंदगी कौन फैला रहा है, हिंसा कौन फैला रहा है। तो फिर जानवर तो बेचारे अपना भोजन करते हैं, अपना खाते हैं। हम ही लोग बस जात प्रांति, ऊंच नीच इन चीजों में बटे हुए हैं। जीवों पर दया कीजिए, पशु पक्षियों पे दया कीजिए, जितना हो सके उतना दया कीजिए। क्या बोलते हो, निक और प्रेम से, निक और भाव से, निक और जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि रचा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मस्ती में झूमते हुए
धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर सब समाए, इसी धरा पे फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट आना। तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर बाते में समाकर, हर डाल हर बाते में समाकर, रंगे बिरंगे खिला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही